हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। मैं हूं कल्याणी और आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द सेरोलॉजिकल टेस्ट फॉर द डिसीज। अगर आप फार्मा स्टूडेंट है, नर्सिंग के स्टूडेंट है या फिर डॉक्टर है, एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस कर रहे हैं तो आपको ये सेरोलॉजिकल टेस्ट जो है पता होनी चाहिए कि कौन से डिसीज के लिए हम कौन सी ब्लड टेस्ट या सेरोलॉजिकल टेस्ट हम करते हैं। तो सेरोलॉजिकल टेस्ट यानी होती क्या है? सेरोलॉजिकल टेस्ट जो है साइंटिफिक स्टडी और द डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड। ये जो है सेरोलॉजिकल टेस्ट, उसमें हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं या फिर डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन हम उसे बोल सकते हैं। तो किस चीज की? ब्लड सीरम की, स्पेशली विथ रिगार्ड्स टू द रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू पैथोजेंस और द इंट्रोड्यूस सब्सटेंस। अगर हमारे ब्लड में कुछ तो भी पैथोजेंस ऐड हुआ है या कुछ तो भी अननोन सब्सटेंस ऐड हुआ है तो उसका साइंटिफिक स्टडी या डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन जो हम करते हैं उसे बोला जाता है सेरोलॉजिकल टेस्ट। तो ये जो सेरोलॉजिकल टेस्ट है लेबोरेटरी टेस्ट है दैट चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज और अदर सब्सटेंस इन द ब्लड सैंपल। तो सेरोलॉजिकल टेस्ट को जो है आप ब्लड टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो हम वेरियस डिसीज के लिए कौन कौन सी टेस्ट हम करते हैं वो इस वीडियो में हम टोटल जो इम्पोर्टेंट डिसीज है वो सभी कवर किए गए हैं। तो हमारा जो वीडियो है एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, डीक टेस्ट। डीक टेस्ट जो है हम स्कारलेट फीवर डिसीज के लिए करते हैं। तो आप यहाँ एक ट्रिक्स याद रख सकते हैं, जैसे कि स्वीट ड्रीम, एस डी। तो एस फॉर स्कारलेट फीवर एंड दी डी फॉर दी डीक टेस्ट। उसके बाद में है शीक टेस्ट। शीक टेस्ट जो होती है वो डिप्थेरिया के लिए होती है। तो डिप्थेरिया यहाँ भी देखिए एस डी, एस से टेस्ट है शीक टेस्ट और डी से है डिप्थेरिया डिसीज। उसके बाद में है स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर के लिए डिक टेस्ट भी है और सेकंड टेस्ट है स्कूल्स चार्लटन टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट है आपके स्कारलेट फीवर डिसीज के लिए। उसके बाद में है फ्रेई टेस्ट। फ्रेई टेस्ट जो है लिम्फोग्रानुलोमा वेनेरेलम जो डिसीज कंडीशन होती है उसके लिए हम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद देखिए, फिफ्थ नंबर की हमारी टेस्ट है टुबरकुलिन टेस्ट। टुबरकुलिन टेस्ट जो है हम टुबरकुलोसिस जो डिसीज होता है आपका उसके लिए परफॉर्म करते हैं। मोन्टॉक्स डे टेस्ट। तो टूबर ए भी जो टेस्ट है वो टुबरकुलोसिस के ही लिए है। तो टुबरकुलोसिस के लिए दो टेस्ट है, टुबरकुलिन टेस्ट एंड दी मोन्टॉक्स टेस्ट। तो इस पर ये दोनों टेस्ट पे जो है ज्यादातर क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप नोट करके रख दीजिएगा। उसके बाद में है डुक्री टेस्ट। डुक्री टेस्ट जो होती है वो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जो डिसीज होता है उसके लिए हम उसके डायग्नोस्टिक के लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं डुक्री टेस्ट। 8 नंबर की टेस्ट है हमारी वाइडल टेस्ट। विडाल टेस्ट जो होती है वो टाइफाइड के लिए होती है। तो ये विडाल टेस्ट भी जो है ज्यादातर पूछी गई हुई टेस्ट है। टीबी, टाइफाइड, सिफिलिस ये जैसे डिसीज है वो कॉमनली मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो विडाल टेस्ट है वो टाइफाइड डिसीज के लिए होती है। नेक्स्ट हमारा डिसीज है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो होती है कोल्ड हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट। उसके बाद है पाउल बनेल टेस्ट। ये पाउल बनेल टेस्ट जो होती है वो मोनोन्यूक्लियोसिस कंडीशन में हम डायग्नोस्टिक के लिए करते हैं। 11th नंबर की टेस्ट है हमारी वेल फेलिक्स टेस्ट। तो ये जो टाइफस फीवर होता है, टाइफस फीवर कंडीशन में जो हमारे डॉक्टर जो है प्रेफर करते हैं दैट इज दी वेल फेलिक्स टेस्ट। उसके बाद में है सिफिलिस। सिफिलिस के लिए देखिए यहाँ पर दो टेस्ट दी गई है, वीडीआरएल टेस्ट एंड दी कहान टेस्ट। कहान टेस्ट, तो ये जो वीके वाली जो दोनों टेस्ट है वो होती है आपकी सिफिलिस डिसीज के लिए। उसके बाद में है इन्फ्लुएंजा वायरस कंडीशन। अगर आपको इन्फ्लुएंजा वायरस से कुछ डिसीज हुए हैं उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट परफॉर्म हो जाती है रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट। उसके बाद है आउचर टर्लोनी। आउचर टर्लोनी जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो हम किस डिसीज के लिए करते हैं? तो स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स डिसीज है उसके आइडेंटिफिकेशन लिए जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं डायग्नोस्टिक के लिए वो होती है आउचर टर्लोनी।
उसके बाद में है इलेक टेस्ट। ये भी टेस्ट ज्यादातर पूछी जाती है। इलेक टेस्ट जो हम करते हैं कौन से डिसीज के लिए, डिप्थेरिया बैसिला, जो डिप्थेरिया बैक्टीरिया से होता है, तो उस डिप्थेरिया के लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इलेक टेस्ट। उसके बाद है टाइफाइड, ब्रूसिलोसिस, टाइफस। तो ये जो कंडीशंस है, डिसीज कंडीशन, उनके लिए हमारी टेस्ट होती है ट्यूब एग्लूटिनेशन। तो ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए रोज वाटर टेस्ट। रोज वाटर टेस्ट जो है हम परफॉर्म करते हैं रूमाटाइड आर्थराइटिस। तो रूमाटाइड आर्थराइटिस ऐसा डिसीज है जिसमें जॉइंट पेन होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड। तो उसके लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं रोज वाटर टेस्ट। उसके बाद देखिए स्ट्रेप्टोकोकस एमजी एग्लूटिनेशन टेस्ट। ये जो टेस्ट है हम करते हैं अटिपिकल निमोनिया कॉज्ड बाय द माइकोप्लाज्मा। इसके लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो है स्ट्रेप्टोकोकस एमजी एग्लूटिनेशन टेस्ट। और उसके बाद और इम्पोर्टेंट एक टेस्ट है जो कि पूछी जाती है पेपर में, तो वो कौन सी है, लेप्रोमाइन टेस्ट। लेप्रोमाइन टेस्ट जो होती है लेप्रोसी डिसीज के लिए होती है। तो ये देखिए लेप्रो लेप्रो कॉमन है, तो आप ऐसे भी इसे तुक्का लगा सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं। 21 नंबर की टेस्ट है हमारी वॉसरमैन टेस्ट। वॉसरमैन टेस्ट जो है वो सिफिलिस के लिए होती है। इसके पहले भी हमने 2 टेस्ट सिफिलिस के लिए बताए हैं। तो वॉसरमैन टेस्ट ये थर्ड टेस्ट भी है जो कि हम सिफिलिस डिसीज के लिए डायग्नोस्टिक, एज ए डायग्नोस्टिक हम यूज करते हैं। उसके बाद है रेडियो इम्यूनेसे। आपने ये सुना होगा RIA, रेडियो इम्यूनेसे। ये जो टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, टू डिटेक्ट द ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन इन द सीरम ऑफ वुमन एज अ टेस्ट फॉर द प्रेगनेंसी। तो ये टेस्ट जो है प्रेगनेंसी के लिए होती है, रेडियो इम्यूनोएसे। उसके बाद में एड्स डिसीज है। तो देखिए यहाँ एड्स 3 टाइम्स है, तो तीनों टेस्ट हम देखते हैं। इलिसा टेस्ट जिसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इलिसा, कार्पस एंड फुजीकोराई टेस्ट। ये जो तीनों टेस्ट है वो एड्स के लिए एड्स के डायग्नोस्टिक के लिए होती है और पेपर में भी पूछी जाती है। और लास्ट है कुम्स टेस्ट। कुम्स टेस्ट जो होती है हमारी वो ब्रूसिलोसिस के लिए होती है, तो आपको ये भी याद रखनी है। तो जो भी इम्पोर्टेंट टेस्ट और उसके किस डिसीज के लिए वो टेस्ट होती है, सेरोलॉजिकल टेस्ट, हमने टोटल 26 टेस्ट जो है हमने इस वीडियो में कवर किया गया है। और भी जो टेस्ट है हम दूसरे जो वीडियो अपलोड करेंगे वहां अपलोड करने वाले हैं। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।